नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 जनवरी सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान का आधा हिस्सा घने कोहरे की चपेट में है। धुंध की वजह से 50 मीटर से ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि 5 साल बाद राजस्थान में विजिबिलिटी 50 मीटर तक घट गई। इससे पहले 14 जनवरी 2016 को विजिबिलिटी 50 मीटर रिकॉर्ड की गई थी। प्रदेश में एक कम तीव्रता का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से ऐसी परिस्थितियां बनी हैं। शीतलहर के चलते कड़ाके की ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि 4-5 दिन बाद मौसम बदलने के आसार हैं, तब ठिठुरन से राहत मिल सकती है। राजस्थान में आर्थिक कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों का 8वीं कक्षा में ड्रॉप आउट रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने एक और कदम उठाया है। माध्यमिक स्तर पर अध्ययन जारी रखने को प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना के जरिए होनहारों को अब छात्रवृत्ति के लिए न्यूनतम अंकों में शिथिलता दी जाएगी। इससे विद्यार्थियों को कम अंक होने पर भी आगे की कक्षाओं में पढ़ाई के लिए 12,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति राशि मिल सकेगी। कोविड के नए मामलों में मामूली गिरावट के बीच जयपुर के अस्पतालों में कोविड मरीजों के आंकड़ों ने 300 का स्तर छू लिया है। इस तरह से जयपुर के अस्पताल में कोविड के मरीजों की संख्या में पिछले 24 घंटे में 8% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। सबसे अधिक 12 मरीज ऑक्सीजन बेड पर बढ़े हैं। आईसीयू वेंटिलेटर पर मरीजों की संख्या में 5 की बढ़ोतरी हुई है। 17 जनवरी को पूरे राजस्थान के अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। घर हो या बाहर लोगों को हर समय मोबाइल पर समय बिताते हुए देखा जा सकता है। दरअसल कोरोना महामारी ने आम लोगों की जिंदगी में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। लॉकडाउन के कारण लोग घरों में कैद रहे और ऐसे में मोबाइल उनकी जरूरत बन गया। इसी कारण रहा कि अचानक लोगों को मोबाइल यूज बढ़ गया है। हाल ही में ऐप एनिक स्टेट ऑफ मोबाइल रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट का दावा है कि दुनिया भर में लोगों ने साल 2021 में मोबाइल पर रिकॉर्ड 3.8 लाख करोड़ घंटे बिताए। लोग प्रतिदिन औसतन 4 घंटे 8 मिनट मोबाइल फोन पर बिता रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले में सोमवार को 146 नए कोरोना केस सामने आए हैं। नए कोरोना केसों में महिला थाने और एसपी ऑफिस के जवान सहित 5 बैंक कर्मचारी भी पॉजिटिव आए हैं। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर सबसे ज्यादा 81 कोरोना केस, ग्रामीण क्षेत्र में 13 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। बौली ब्लॉक में 1 कोरोना केस, भाड़ौती गांव के पंजाब नेशनल में महिला बैंक कर्मी, बामनवास ब्लॉक में 14, चौथ का बरवाड़ा में 15 और गंगापुर सिटी ब्लॉक में 36 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। बूंदी जिले के हिंडौली इलाके में सोमवार सुबह पेच की बावड़ी 4 लेन पर एक साथ 3 वाहन टकरा गए। हादसे में तीनों वाहनों के ड्राइवर्स की मामूली चोट आई हैं। तीनों वाहनों को जब्त कर थाने में खड़ा करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे ईंट से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली टोंक से बूंदी की तरफ जा रही थी। ट्रॉली के पीछे 2 ट्रक चल रहे थे। पेच की बावड़ी के पास दोनों ट्रक एक दूसरे को ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर लगने से तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। करौली कोतवाली थाना पुलिस ने एक ही प्लॉट को 2 लोगों को बेचने के आरोप में 2 सगे भाइयों को रविवार शाम गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर फरार साथियों की तलाश कर रही है। एसआई संपत सिंह ने बताया कि जमीनी धोखाधड़ी के आरोप में सबलगढ़ मुरैना मध्य प्रदेश के यूसुफ और उसके भाई इंसाफ को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी दोनों सगे भाइयों को रविवार शाम घर पर दबिश देकर पकड़ा है। राजसमंद जिले में लगातार दूसरे दिन कोहरा और बादल छाए रहे। घने कोहरे के कारण 40 मीटर की दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं दिया। कड़ाके की सर्दी के कारण सोमवार को लोग सुबह देर तक घरों में ही रहे। कोहरे के चलते सड़कों पर वाहनों की संख्या भी कम दिखी। लोग जगह जगह अलाव जलाकर हाथ सेकते नजर आए। जिले के धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या घट गई। घने कोहरे के कारण गाड़ी सवारों को लाइट लगाकर सुबह 9 बजे तक वाहन चलाने पड़े। करौली जिले में चल रही शीतलहर ने सर्दी बढ़ा दी है। सोमवार को क्षेत्र में घने बादलों के साथ कोहरा छाया रहा, जिसके चलते 10 बजे तक क्षेत्र में अंधेरा नजर आया। कोहरे के साथ गिर रही ओस और ठंडी हवाओं से लोगों को कड़ाके की सर्दी का एहसास हो रहा है। क्षेत्र में लगातार बढ़ रही कड़ाके की सर्दी से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। सुबह और शाम होते ही लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। वहीं ठंड से बचने के लिए अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। रेगिस्तान में झोंपों यानी कि झोपड़ी की शिफ्टिंग सुनने में जरूर अजीब लग रहा होगा, लेकिन पुराने झोंपों को यादगार और संजोए रखने के लिए ग्रामीण झोंपों की शिफ्टिंग कर रहे हैं। बाड़मेर जिले के सिंधरी उपखंड के करडाली नाड़ी में अपने बुजुर्गों द्वारा बनाई गई झोपड़ी को आज भी संजोए हुए हैं। ग्रामीण का कहना है कि झोंपे एयर कंडीशन से कम नहीं होते हैं। अब तक आपने मेट्रो सिटीज में पक्के मकानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होते देखा होगा, लेकिन बाड़मेर के सिंधरी उपखंड के करडाली नाड़ी गाँव में एक ढाणी में बने पुराने झोंपे को यादगार व सुरक्षित रखने के लिए हाइड्रो मशीन की मदद से एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।